हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, हम सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड पीछे 3 वीडियो बनाए जा चुके हैं। आज हम प्रयास करेंगे कि पीछे वाले जो वीडियो जो बनाए जा चुके हैं वो और प्लस आगे के, यानी वन शॉट में हम सेंटर ऑफ मास को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। वन शॉट बॉम्ब, यानी एक ही शॉट में, और विस्फोट होता है ना, जैसे बोलते हैं 2 शॉट, 100 शॉट, 50 शॉट बॉम्ब। तो ये वन शॉट बॉम्ब है सेंटर ऑफ मास को क्लियर करने के लिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी तक यदि आपने नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसे शेयर और लाइक करें, ठीक है। साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें, जिससे नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड हमने जो वीडियो बनाए थे उनको समराइज्ड करते हुए और आगे की बात आराम से आप समझिए। प्रयास यह रहेगा कि मैं धीरे धीरे आपको समझाऊं। एक जो फ्लो है वो फ्लो की स्पीड लो ही रहे, ठीक है। ऐसे नहीं कि फ्लो में मैं फास्ट हो जाऊं और फास्ट होने से सब कुछ जो भी मैं बता रहा हूँ वो सब वेस्ट हो जाए, आपको समझ नहीं आए, तो वह हमारा उद्देश्य नहीं रहेगा। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए वो कोई बात नहीं है, लेकिन समझ में आए। तो सेंटर ऑफ मास से तात्पर्य दोस्तों यही है। इसकी इंटरप्रिटेशन हम इस तरह से करते हैं कि कोई भी आपके बॉडी है, उस बॉडी का जो टोटल मास है वो हम कहीं ना कहीं यह मान लेते हैं कि वो किसी एक बिंदु पर केंद्रित है, सेंट्रलाइज्ड है। उस पॉइंट को हम बोल देते हैं सेंटर ऑफ मास। जैसे हम सर्कल, डिस्क, स्क्वायर, यदि वो सिमेट्री की फॉर्म में है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके ओरिजिन यानी केंद्र पर होता है। यदि सिमेट्रिक रोड है तो उसके दोस्तों कहाँ हो जाएगा, मध्य में हो जाता है। ये जनरल बातें हैं। यदि कोई भी पार्टिकल आपके मूव करता है तो उसका सेंटर ऑफ मास जहाँ कहीं भी होगा वो उसमें हम मेज़र कर लेंगे। साथ ही साथ जो उसका पाथ है मूव करने पर बॉडी के, वो या तो लीनियर होगा या पैराबोलिक होता है, परवलयाकार होता है। ठीक इसी प्रकार हम कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं। ये मान लीजिए एक पॉइंट पर m1 मास है, दूसरे पॉइंट पर m2 मास है। इस m1 और m2 मास के लिए एक ये सिस्टम बन गया। m1 और m2 मास से संबंधित हम एक सिस्टम ले लेते हैं। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इसके लिए हम फॉर्मूला जो है सेंटर ऑफ मास का x अक्ष में m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डॉट 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 जितने भी होंगे, और m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 होता है, ठीक है।
तो ये एक्स अक्स के लिए भी हो जाएगा, वाई अक्स के लिए भी हो जाएगा और जेड अक्स के लिए भी हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास इस तरह से किसी सिस्टम का मेज़र करने के लिए 2 and more than 2 मासेस के लिए हम सेंटर ऑफ मास किसी भी पॉइंट पर जो है सेंटर ऑफ मास मेज़र करने के लिए किसी भी पॉइंट पर जो आपके कोऑर्डिनेट हैं, निर्देशांक हैं, वो 0 0 कहीं भी ले सकते हैं। m1 पे ले लीजिए, m2 पे ले लीजिए। डिस्टेंस जो है वो आपके r है, x है, y है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो इन चीज़ों में मेरा कोई ज़्यादा रोल नहीं है कि जिसमें फार्मूला है, वैल्यू पुट करनी है और आपको समझना है। थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे कि कोई नई चीज़, कोई कंसेप्चुअल चीज़ या जिसमें हमको थोड़ा समझना पड़े, उन चीज़ों पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, यही जो चीज़ें हैं इसके लिए हम कोई स्क्वायर, कोई रेक्टेंगल, कोई ट्रायंगल या मान लीजिए इस तरह से कोई हम क्यूब भी ले लेते हैं और उनका हम सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं। जैसे ये हमने क्या लिया है दोस्तों, एक स्क्वायर लिया है। इस स्क्वायर के जो ये वर्टेक्स हैं, है ना, इन वर्टेक्स पर यानी शीर्ष पर जो मास हैं उनके अकॉर्डिंग हम ले लेते हैं, ट्रायंगल से रिलेटेड ले लेते हैं, कुछ हम कंपोनेंट ले लेंगे और उनके अकॉर्डिंग मेज़र कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही फिर हम जैसे रॉड का सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पर है, एक रॉड हमने और ले ली तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ हो गया, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ हो गया, ये m1 m2 हो गया। जो बीच की डिस्टेंस है, यदि ये रॉड की d है तो ये d/2 है। y एक्स में फैला हुआ है तो YCOM इक्वस टू m1 y1 m2 y2 और m1 + m2, ये वाला फॉर्मूला हम लगा लेते हैं। ऐसे ही यदि हम कोई प्लेट है उसको डिवाइड कर देते हैं तो भी हम सेंटर ऑफ मास मेज़र कर लेते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यदि हम कोई पिरामिड ले लें, क्यों यूँ इस तरह से यहाँ से हम यूँ पिरामिड ले लेते हैं, है ना, तो इसके लिए सेंटर ऑफ मास क्या होगा वो भी हम यहाँ मेज़र कर लेते हैं। पीछे किया हुआ है, इसमें भी कोई आपके दिक्कत नहीं है। जो ये नीचे की तरफ स्क्वायर है, इस स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास यहाँ हो जाएगा और ये ऊपर टॉप के ऊपर जो 3D में है इसका सेंटर ऑफ मास ऊपर वाले पॉइंट पर है, ये m मास, और इन चारों का सेंटर ऑफ मास मान लीजिए 4m यहाँ हो गया। अलग अलग हैं तो 5m हो गया, 6m हो गया, और ये y एक्स में लेके डिस्टेंस लेके हम इसको इजीली क्लियर कर लेते हैं। ठीक है। इसी तरह से जैसे ये m1 है, ये m2 है, ये m1 है, ये m2 है, तो यहाँ यदि हम दोस्तों ओरिजिन ले लेते हैं, ये वाली डिस्टेंस है, ये आपके a है, r है, d है, तो ये AR हो गया। तो इसके लिए जो भी हम सेंटर ऑफ मास लेंगे तो इसके रेस्पेक्ट में आपके दोनों एक दूसरे के, तो ये दोनों इसके रेस्पेक्ट में यदि हम ले रहे हैं तो वो हो जाएगा m2r अपॉन ये हो जाएगा दोस्तों m2r अपॉन m1 + m2, या इसके रेस्पेक्ट में हम यदि यहाँ ले लेते हैं तो फिर ये वाला दोस्तों हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा m1r अपॉन m1 + m2। इस तरह से यह है इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही हम कोई भी सेंटर ऑफ मास ले रहे हैं और वह कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन में लें, कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन में यदि हम लेते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
x पे जाके dx काट लेंगे, y पे जाके dy काट लेंगे, z पे जाके dz हम कट कर लेंगे। जो भी पार्शियल हम लेंथ लेंगे उसका जो मास है वो dm हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम उसका क्या कर देंगे दोस्तों, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यह इस तरह से फॉर्मूले होते हैं और इन फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग हम जो सेंटर ऑफ मास लेते हैं, जैसे मान लीजिए रॉड है, इसकी यदि रॉड की लेंथ d है तो सेंटर ऑफ मास है वो हमें XCOM मिल जाएगा d/2 डिस्टेंस पर। यदि यह रोड में जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूस तो है लेकिन वो डिस्क्रीट है, मोटा पतला है, अलग अलग टाइप में डिवाइड हो रहा है, तो इसके लिए दोस्तों मास जो डेंसिटी है वो डेंसिटी भी कई तरह की ले लेंगे। एक लैम्डा यानी लीनियर मास डेंसिटी m/L ले लेंगे, ठीक है। सरफेस मास डेंसिटी है ना, या एरिया मास डेंसिटी हम रो की बजाय सिग्मा ले लीजिए, m/A हो जाएगा। और वॉल्यूम मास डेंसिटी है यानी कि ये हो गया रेखीय द्रव्यमान घनत्व, ये हो गया पृष्ठीय या क्षेत्रफल द्रव्यमान घनत्व, और ये हो गया दोस्तों आयतन द्रव्यमान घनत्व m/V हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हम इसमें अलग अलग ले लेते हैं। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि यदि हमने रॉड ली है तो इसका सेंटर ऑफ मास d/2 पे हो जाएगा, ठीक है। और यदि हमने इस रॉड को यूँ इस तरह से एक सेमी सर्कल की फॉर्म में यदि हमने ले लिया है, ठीक है, तो इसका जो रेडियस r है, इसको वायर जो रोड पतली सी थिन हमने ली है बिल्कुल, और इसको यदि हम सेमी सर्कल की फॉर्म में ले लेते हैं तब इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो हो जाएगा दोस्तों 2r/पाई। यदि हम अंदर से इसको सॉलिड ले लेते हैं, है ना, ये तो वायर एज ए रिंग थी, यदि हम अंदर से यह पूरी की पूरी सॉलिड की फॉर्म में है तब ये बन जाएगी आपके दोस्तों डिस्क। तो डिस्क में 4r/3 बन जाता है, ठीक है, ये वाली कंडीशन हो जाएगी। यदि हम कोई ट्रायंगल लेमिना लेते हैं, ट्रायंगल लेमिना में ये हाइट यदि h है तो ये वाला इसमें यदि ओरिजिन ले लेते हैं नीचे वाले बेस में, तो ये दोस्तों मिलेगा h/3 हाइट पर मिलता है। कहाँ मिलेगा? h/3 हाइट पर मिलता है। इसी प्रकार यदि हम हेमिस्फेयर लेते हैं जो एज ए उल्टी कटोरी के रूप में हम ले लेते हैं, तो ये यदि ये हॉलो है तो ये हो जाएगा r/2, और यदि ये सॉलिड है तो सॉलिड में दोस्तों ये हो जाएगा 3r/8, सॉलिड में हो जाएगा 3r/8। ऐसे ही कोण ले लीजिए, शंकु जिसे हम कहते हैं, वो दोस्तों हमको मिलेगा h/4 पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों यह है हमने कुछ पोजीशन लिए हैं और एक दो और प्रैक्टिस के ऊपर हैं, और फिर उसके बाद में आपको ये याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं दोस्तों वो है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसमें
हम RCOM जानते हैं, जो डिस्टेंस रिलेटेड है M1 R1 M2 R2 प्लस डॉट 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 M1 प्लस M2। इसका यदि हम एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं तो VCOM आ जाएगा, R1 R2 की जगह V1 और V2 आ जाएगा। ऐसे ही ACOM कर देते हैं, ये वेलोसिटी हो गई, एक्सीलरेशन V1 की बजाय यहाँ आ जाएगा दोस्तों A1 A2। ठीक है, तो इसके लिए हम यदि VCOM निकालें तो जैसे मान लीजिए ये 1 kg है, ये भी आपके 1 kg है, और ये जो आपके हॉरिजेंटल है इससे 37 डिग्री एंगल के ऊपर, ये नीचे की तरफ 37 डिग्री पर, ये 5 मीटर पर सेकंड है, ये 15 मीटर पर सेकंड है। तो हम दोस्तों इसमें क्या करेंगे, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ले लेंगे, और हॉरिजेंटल कंपोनेंट लेने के बाद में V1 V2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और V1 V2 की वैल्यू निकाल के इसमें यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे और आपके आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से हम इसमें दो कंपोनेंट आएंगे, नो डाउट कि ये x अक्ष के लिए आ गया V1x, ऐसे ही y एक्सेस में भी होगा, y एक्सेस में भी निकाल लीजिए। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी Vx और Vy की, क्यों Vx और Vy की जो वैल्यू आएगी VxCOM और VyCOM, तो V = Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आप इस तरह से ध्यान रखें। ऐसे ही ये कंडीशन ले ली आपने, कंपोनेंट बेसिस क्वेश्चन कर लिया। आपको इसमें फार्मूला वही यूज़ में लेना है कि V1 V2, उसके लिए हमने यह कंडीशन ले ली है। ऐसे ही मान लीजिए कोई पुली के रेस्पेक्ट में हमने 1 kg और 2 kg हमने यहाँ लिया है, तो 2 kg नीचे की तरफ, एक्सीलरेशन इसमें ऊपर की तरफ, ये g आ जाएगा, तो हम a की वैल्यू इजीली निकाल लेंगे। इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो a की वैल्यू जो है दोस्तों जो भी आएगी, तो इसमें a ऊपर की तरफ है और इसमें दोस्तों जो a है वो नीचे की तरफ। ये वाली वैल्यू यदि प्लस लेते हो तो ये वाली वैल्यू माइनस आ जाएगी। तो ACOM आ जाएगा आपके G/3। इस तरह से यह है, सिंपल फार्मूला वही है दोस्तों जो पीछे आपको ध्यान है, यहाँ मिटाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये वाला जो था इससे पहले वाला, है ना, ये डिस्क, ये रिंग, ये वाला, तो इसमें दोस्तों ये RCOM की जगह ACOM आ जाएगा, ये A1 और ये A2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से यह हमारे को मिल जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन हैं जिनकी हम यहाँ बात करें, उसमें क्या है, उसमें हम यह ले रहे हैं कि M1 और M2 जो मास है, कंसेप्ट समझिए, कहना क्या चाहते हैं कि M1 M2 जो मास हैं वो पहले तो रेस्ट पे थे, मूव नहीं कर रहे थे। ये भी फिक्स था और ये भी फिक्स था। अब ये मूव करने लग गए, ये कुछ एक्स अक्ष में चला गया, ये माइनस एक्स अक्ष में चला गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, सेंटर ऑफ मास इसका फ़िलहाल यहाँ रेस्ट पे ही है, या मान लीजिए सेंटर ऑफ मास भी यदि इसके आगे पीछे खिसक जाता है
तो जो फॉर्मूला हमारे सिंपल ये था RCOM इक्वल्स टू M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरह से हो गया था। तो इसमें जो चेंजेज हो रहा है वहाँ हम इसमें सिंपल डेल्टा लगा देंगे, यानी DRCOM M1 DR1 M2 DR2 और ये M1 प्लस M2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके यूँ हो जाता है। अब इसमें दोस्तों क्या हुआ है, सेंटर ऑफ मास यदि अनचेंज है, सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी है, तब तो ये ज़ीरो ले लेंगे, अच्छे से समझिए। और इसमें जो चेंजेज हो रहा है, किसी एक में हो गया है, दूसरे में आपको मेज़र करना है, तो वो हम यहाँ इजीली ले लेंगे। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है, अब मैं इसमें ज़्यादा नहीं, एक में ही आपको सब समझा देता हूँ। ये 10 kg है और ये 20 kg है। अब ये कह रहा है कि ये 2 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम क्या करेंगे, डिस्प्लेस्ड हो रहा है ये 2 सेंटीमीटर, ये इसके अपोजिट है, तो यहाँ हम क्या ले लेंगे, इसमें ये है माइनस ले लेंगे। क्यों, इसमें हम यहाँ ये माइनस ले लेंगे, M1 M2 की वैल्यू रख देंगे, और सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी है क्वेश्चन में, तो ये हम यहाँ 0 रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। यदि यही सिचुएशन में आपके इस बार ये 10 और 20 kg यदि वर्टिकली ले लें, और इसमें जो ये मान लीजिए 10 kg है और ये 20 kg है, ये यदि अपसाइड जा रहा है तो क्या होगा, ये यदि ऊपर की तरफ गया और इसमें क्या चेंजेज होगा, तो इसके लिए सेंटर ऑफ मास भी कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया, 1 सेंटीमीटर शिफ्ट सेंटर ऑफ मास। देन RCOM की वैल्यू 0 की बजाय यहाँ हम 1 ले लेंगे, DR1 जो भी है शिफ्ट हुआ है वो ले लेंगे, DR2 की वैल्यू हम मेज़र कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम और ले लें कि मान लीजिए ये पीछे किया जा चुका है, आइस का है कि एक आइस है, ठीक है, M मास है और आइस 3D क्यूब की फॉर्म में है। तो इसमें यह कह रहा है कि इस आइस को फ्री स्पेस में रखा है। कहाँ रख दिया दोस्तों, फ्री स्पेस में, ग्रेविटी फ्री स्पेस। तब इसके सेंटर ऑफ मास में क्या चेंज होगा, तो दोस्तों बस यही है कि फ्री स्पेस है, तो इस पर ग्रेविटी के कारण जो भी चेंजेज है वो नहीं होगा। तो एज इट इज ही, ये जो आइस है, इस आइस का स्ट्रक्चर एज इट इज़ ही रहेगा, जिसके कारण सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं होगा, जो हम 0 ही ले लेते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार दोस्तों कुछ कंसेप्चुअल बातें कि फोर्स किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा बॉडी पर यदि अप्लाई हो रही हैं और हमने इस पर इनिशियली जो फोर्स है वो नहीं लगाई है किसी भी प्रकार की, तो इस पर यदि F1 फोर्स है, F2 फोर्स है और F1 F2 फोर्स के कारण जो नेट फोर्स है वो हमेशा ही यहाँ हम 0 लेते हैं ड्यू टू द ग्रेविटी। और कोई फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है, और कोई ये स्प्रिंग फोर्स है, कुछ ऐसी फोर्सेज जो एनर्जी को डिसिपेटेड करती हैं, वो वाली फोर्स ना लेकर, तो जो नेट फोर्स 0 है और नेट एक्सीलरेशन 0 है, तो इसका मतलब जो वेलोसिटी है मोशन सेंटर ऑफ मास की, वो या तो कांस्टेंट होगी या फिर क्या होगी, 0 होती है, या फिर क्या होगी दोस्तों, 0 होती है। तो इसके लिए क्या होगा
कि नेट फोर्स 0 है तो यह कतई नहीं है कि F1 और F2 की वैल्यू भी 0 हो, वह 0 नहीं होगी। सेंटर ऑफ मास है, एक्सीलरेशन, तो यह भी कतई नहीं है कि A1 A2 है वो इक्वल हों और वो भी 0 हो एक अलग बात है। लेकिन यदि नेट जो आपके फोर्स है वो नेट फोर्स 0 होने का मतलब यह आप नहीं ले सकते। ठीक है, तो यह बात ही हम बार बार यहाँ कह रहे हैं कि सिस्टम यदि इनिशियली रेस्ट है, सिस्टम इनिशियली रेस्ट, सिस्टम इनिशियली रेस्ट, सिस्टम यदि इनिशियली रेस्ट पर है इनिशियली रेस्ट, सिस्टम यदि इनिशियली रेस्ट पर है तो दोस्तों हमारे जो भी पार्टिकल है, ठीक है, वो उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो 0 होगा, नेट फोर्स 0 होगा। तो इसी बेसिस पर लेते हुए हम ये जो बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चन है ये हम यहाँ करते हैं। जैसे मान लीजिए ये रिवर है, वाटर, और इसमें ये एक यहाँ बोट है। इस एक में ही मैं सारे कर देता हूँ दोस्तों, अच्छे से समझिए। नेट फोर्स 0, ये इस तरह से ये यहाँ कोई मैन है, ठीक है, 60, 40, 50 जितना भी लेना चाहें, 50 kg का है, ठीक है। और ये जो बोट है ये मान लीजिए 30 kg की है। अब इसमें यह कह रहा है कि ये जो मैन है, समझिए अच्छे से, ये मैन क्या कर रहा है, इसके ए से बी पर यानी बोट के एक एंड से दूसरे एंड पर जा रहा है, ठीक है। साथ ही साथ हो क्या रहा है, ये जो बोट है इस बोट की कुछ लेंथ भी ले लीजिए, मान लीजिए 4 मीटर है, 5 मीटर है, और ये बोट मूव कर रही है। बोट जब मूव करेगी, व्हाट विल बी द डिस्प्लेस्ड ऑफ बोट व्हेन, यानी ये बोट तो यूं गति कर रही है, यूं इस तरफ इधर जा रही है, एक्स डिस्प्लेस्ड हो रही है, ठीक है। और इस बोट के एक्स डिस्प्लेस्ड होने पर आपसे पूछा है कि कितनी यह डिस्प्लेस्ड हो, कि ये जो मैन है, एम मास का जो मैन है, ये ए से बी यानी बोट कम्स टू मैन कम्स टू अनदर कॉर्नर। तो इसके लिए दोस्तों क्या होगा, फॉर्मूला वही है, XCOM इक्वल्स टू M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। ये वाली यहाँ हम ले लेते हैं। अब XCOM और इसमें चेंजेस कर लेते हैं, dx ले लीजिए, dr ले लीजिए, ये d बन जाएगा। ये जो है वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी दोस्तों, 0 आ जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि नेट जो फोर्स है वो जब 0 है तो एक्सीलरेशन भी 0 है, सेंटर ऑफ जो वेलोसिटी है वो भी 0 है,
और यह रेस्ट पर है। अब इसमें दोस्तों क्या होगा, ये वाला पार्टिकल 0 हो गया तो m1, और ये जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये इधर खिसक जाएगी, तो ये पूरा यहाँ तो जाएगा लेकिन ये वोट कुछ यहाँ से आ जाएगी। तो ये वाली जो डिस्टेंस है 4 में से कुछ डिस्टेंस कम हो जाएगी, यानी 4 - x हो जाएगी, प्लस m2 वाली जो सिचुएशन हम ले रहे हैं m2, यानी ये m1 ये तो हो गया m मास का, जिसको हम 50 बोल देते हैं। m2 कितना है 30, और ये हो जाएगा -x इक्वस टू 0। समझ में आया? इस तरह से हम इसको कर लेंगे। ऐसे ही इस बोट पर एक और यहाँ बिठा दीजिए। मान लीजिए यहाँ एक और व्यक्ति आ गया, ये 60 kg का हो गया। तो दोस्तों इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये बोट जो है, जो मैन है, बोट तो इधर जा रही है, ठीक है। तो बोट वाली जो भी आपके m/r है, जिसे हम मास मोमेंट कहते हैं, द्रव्यमान आघूर्ण, तो ये वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू है ही, ठीक है। जो आपके इस बार इन दोनों को कहाँ आना है, मिड पॉइंट पर आना है। तो इस बार जो ये डिस्टेंस है ये 4 की जगह, क्योंकि ये इधर जाएगा तो ये 4 की जगह हो जाएगी 2 - x। 4 की जगह कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2 - x। और जब ये इधर जाएगा और बोट भी इधर जा रही है, तो इसके लिए हो जाएगी दोस्तों 2 + x हो जाएगी। इसके लिए क्या हो जाएगी, 2 + x हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली दूरी इसमें हम यहाँ लेंगे, अच्छे से समझिए। ये 2 - x है, तो इधर जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं, इधर जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं, यदि वो प्लस लेंगे तो इधर वाली जो डिस्टेंस है वो माइनस। तो ये 2 - x प्लस की हो जाएगी 2 - x, 2 - x। और इधर वाली जो डिस्टेंस है वो -2 + x हो जाएगी, और ये -x हो जाएगी। बाकी ये m1, m2, m3 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो दोस्तों ऐसे सवालों में थोड़ी सी यह बात और ध्यान रखें कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये सेम होना चाहिए। यानी किसी के रेस्पेक्ट में भी आप लेते हो, जैसे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम लेते हैं, तो सारे के सारे जो भी मास हैं वो सभी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही होने चाहिए। ऐसे नहीं कि एक को तो आप ट्रॉली पर बिठाए रखो और उसके रेस्पेक्ट में लो, एक को आप आइस या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लेते हो, तब दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है वो सही नहीं होगा। तो इस तरह से दोस्तों यह बातें भी आप ध्यान रखें कि जो निर्देश तंत्र है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो सेम ही होना चाहिए, ठीक है। उनका जो भी हम मास ले रहे हैं वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ले लीजिए, चाहे सारों को ट्रॉली के रेस्पेक्ट में ले लीजिए, ठीक है। या फिर हम जो भी बॉडी ले रहे हैं, ट्रेन ले रहे हैं, बस ले रहे हैं, कार ले रहे हैं, उसके रेस्पेक्ट में ले लीजिए। सभी को लेना ही इस एक के रेस्पेक्ट में है। तो ऐसे भी प्रश्न कई प्रकार के आपके बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी में ही हम दोनों समझ लेंगे कि यहाँ कोई मैन है, ठीक है। यहाँ आपके कोई मैन बैठा है, खड़ा है, और ये आपके प्लेटफॉर्म है 10 kg का, और यहाँ नीचे दोस्तों आइस है, ठीक है। तो यह 25 kg का है,
तो इसकी जो मैन है, इस मैन की जो मोशन है, जो वेलोसिटी है, वो 5 मीटर पर सेकेंड है। और ये विद रेस्पेक्ट टू किसके दे दी? आइस के। विद रेस्पेक्ट टू किसके दे दी? आइस के। आपसे पूछ लिया जाए कि प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। इनिशियली ये रेस्ट पे है, ये सारी चीज़ें हैं। तो m1v1 प्लस m2v2 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो v1 की वैल्यू है, ये v1 की वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अपने आप ही दे रखी है, और वो आपको जैसे ये आगे जाएगा प्लेटफॉर्म, ये पीछे की तरफ व्यक्ति गिर जाएगा, यानी इसकी ये -5 हो जाएगी। और ये m1 की वैल्यू 25 है, ये m2 की वैल्यू 10 है, v2 है, ये आपके आ जाता है। यदि हम इसी को ही क्वेश्चन को कुछ अलग तरीके से लें कि मान लीजिए ये कोई भी पर्सन है, इसकी वेलोसिटी आपको यहाँ दी गई है। जैसे मान लीजिए ये आपके जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर तो ये खड़ा है, और ये नीचे जो आइस है, या आइस का मतलब ग्राउंड है। आइस का मतलब क्या है दोस्तों? ग्राउंड है। लेकिन यदि हमारे पास कंडीशन ये दे देता कि ये इस बार जो वेलोसिटी है जो दी गई है, वेलोसिटी गिवन है किसकी? इसकी मैन की, और ये दी गई है विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली। तब दोस्तों इसमें क्या होगा? तब आपको सबसे पहले ये मैन की जो ट्रॉली के रेस्पेक्ट में दे रखी है, तो मैन की वेलोसिटी ग्राउंड और माइनस जो ट्रॉली की जो वेलोसिटी है वो भी हम ग्राउंड में लेंगे। तो इस मैन की वेलोसिटी ग्राउंड में लेने के लिए, क्यों, इस मैन की ग्राउंड में लेने के लिए इधर चला जाएगा, तो Vmg इक्वल्स टू ये हो जाएगा Vmt प्लस Vtg, ये आपके यहाँ बन जाता है। तो ये वाली चीज़ें आप यहाँ ध्यान रखें। अब ये Vmt की तो V हो गई, जो कि आपको दिखाई दे रही है, इधर ही है, और इस जो ट्रॉली है इसकी भी यदि इधर ही हो जाएगी तब ये प्लस की फॉर्म में आ जाएगी, और यदि ये है U है और ये इसके यदि अपोजिट हो जाएगी तब ये -V आ जाएगी, तो V -U बन जाएगा। जैसा भी लेना चाहें, जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम माइनस प्लस इसमें ले लेंगे, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर अब आपके दोस्तों जो m1u1 प्लस m1v1 प्लस m2v2 इक्वल्स टू 0, v2 की जो वैल्यू है वो x में इधर ले रहे हैं, तो ये -u हो जाएगी, ये v -u हो जाएगी। m1 m2 की वैल्यू रख देंगे, u की वैल्यू जो आपको मेज़र करनी है वो हम निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से यह है आपके ट्रॉली पर एक बिठाइए, चाहे 2 व्यक्ति बिठाइए, चाहे 3 बिठाइए, 1 बिठाइए, 2 बिठाइए, 3 बिठाइए आप, ठीक है, चाहे कितने भी पर्सन बिठाइए, उनकी जिधर मोशन आप ले रहे हो एक साइड वो प्लस ले लेना, अपोजिट यदि आप है तो वह माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से यह कंडीशन ले लेते हैं। 1-2 कोई क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए ये भी सेम वैसा ही है कि यहाँ एक m मास है और ये इससे 10 टाइम m मास है, फ्रिक्शनल लेस है, फ्रिक्शन लेस है, ठीक है, फ्रिक्शन फुल नहीं, फ्रिक्शन लेस है।
अब ये जो भी डिस्टेंस है आपके d दे देते हैं, इसको यदि हम इधर डिस्प्लेस्ड करते हैं x, तो ये जो m मास है ये धीरे धीरे उतर कर यहाँ आ जाएगा। तो इसमें भी दोस्तों वही चीज़ आ जाएगी, m1 dr1 प्लस m2 dr2 इक्वल्स टू 0। तो m1 ये जो d है इस d से कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, तो ये d माइनस x आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये वाली जो डिस्टेंस है ये x हो ही जाएगी, अपोजिट है तो माइनस x हो जाएगी। इसी तरह से एक ये भी क्वेश्चन, हालांकि कोई नया नहीं है, चाहे आप जितने कर लीजिए अलग अलग रूप में। जैसे यहाँ ये बैलून है, यहाँ ये आपके नीचे की तरफ एक मंकी है, ठीक है, ये m मास है, ये कैपिटल M बैलून है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये टोटल लेंथ L है। तो वही है, फाइनली रेस्ट पे है सब कुछ। फिर ये नीचे की तरफ आएगा तो हम क्या देख रहे हैं, m इंटू L माइनस एक्स हो जाएगा। ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसके रेस्पेक्ट में ये तो नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये हो जाएगा m माइनस एक्स। ये वाली जो डिस्टेंस कवर हो रही है ये L माइनस एक्स की फॉर्म में आ जाएगी, इक्वल्स टू 0। तो कंसेप्ट वही है दोस्तों, इसमें भी कुछ नया नहीं है, चाहे बैलून हो और चाहे आप इस तरह से कोई मंकी रिलेटेड बैलून, या फिर ये वेज प्रॉब्लम जो हमने पीछे यहाँ की है, लाइक दिस, ये एक पत्थर पे ऊपर पत्थर रख दिया, या ये बच्चे जब हम छोटे थे तो फिसल पट्टी के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से हम बात करते हैं अब आगे, जो कि है मोमेंटम। ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, मोमेंटम जो है उसकी हम यहाँ बात करते हैं। और मोमेंटम यदि कंजर्व्ड रहे, मोमेंटम क्या रहे दोस्तों, कंजर्व्ड रहे, तो मोमेंटम के लिए सेंटर ऑफ मास का यदि हम मोमेंटम लेते हैं तो P इक्वल्स टू m, और ये भी हो जाएगा VCOM। ठीक है, तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी के अकॉर्डिंग मोमेंटम हो जाएगा, इसमें आपके कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो F नेट यदि ज़ीरो हो तो ACOM भी ज़ीरो हो जाता है, और VCOM जो है वो आपके कांस्टेंट हो जाएगा, VCOM कांस्टेंट हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस डॉट 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 इक्वल्स टू कांस्टेंट आ जाएगा। M1 R1 ले रहे थे ना अभी पीछे, तो अब वही चीज़ यहाँ M1 V1 की फॉर्म में चलेगी। तो P1 प्लस P2 प्लस डॉट 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 इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाती है। या आप F इक्वल्स टू आप जानते हो dP अपॉन dt। तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, द मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। इसी कंसेप्ट को काम में लेते हुए दोस्तों, हम यह ले लेते हैं कि कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, और वो आप जानते हैं इनिशियली तो रेस्ट पे है, और फिर ऑटोमेटिकली ही वो एक्सपोनेंटेड होती रहती है।
तो इसके अंदर मान लीजिए यहाँ से ये m मास है, इसकी कुछ वेलोसिटी u है, यहाँ से ये एक स्मॉल m मास है, इसकी वेलोसिटी v है। तो आप जानते हो F नेट जो है, एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई किया नहीं है, इसलिए किसी तरह से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स के लिए F नेट ज़ीरो है, ज़ीरो है। तो पी आई इक्वल्स टू पी एफ, यानी इनिशियल लीनियर मोमेंटम एंड फाइनल लीनियर मोमेंटम हो जाएगा। तो ये एम वी प्लस एम माइनस यू हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, वो आपके इजीली आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों हम कोई बंदूक ले लीजिए, है ना, कोई गन ले लीजिए। तो यहाँ हमने ये गन ले ली, यूँ इस तरह से दो नाली ले ली, है ना, कैपिटल एम की गन है। जैसे ही गोली मारेंगे पीछे की तरफ और इसके अंदर से जो गोली निकलेगी एम मास की, वी वेलोसिटी की, तो वही कंसेप्ट है दोस्तों, पी आई इक्वल्स टू पी एफ, जीरो इक्वल्स टू एम वी आगे की तरफ है, तो ये हो जाएगा एम यू। को कैपिटल एम ले लीजिए, ये तो स्मॉल हो जाएगा, ये कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। इससे हम ये इसको कर लेंगे। ऐसे ही एक आपके अदर कोई हम सिचुएशन लें, जैसे मान लीजिए ये अपनी फरारी है और ये एम मास है इस फरारी का, ये यहाँ ये एक पर्सन है, यहाँ से एक अदर मैन है, ये इसके ऊपर यूँ आता है स्मॉल एम। तो दोस्तों इसकी वेलोसिटी v है। तो ये जो मैन है ये इस कार के ऊपर ड्रॉप ऑन द कार ऑलरेडी मूविंग विद वेलोसिटी v, न्यू वेलोसिटी ऑफ कार। अब जैसे ये पर्सन जब इस कार के ऊपर आ जाएगा तो इसकी नई वेलोसिटी क्या होगी। इसमें आप देख रहे हो दोस्तों कि ये जो गाड़ी है इसकी इनिशियल मोमेंटम और फिर फाइनल मोमेंटम, इनिशियल तो m इंटू वी है और फिर उसके बाद फाइनल क्या हो जाएगा, m के साथ m भी जुड़ जाएगा और वो आपके u हो जाएगा, ठीक है। ये आपके इसके अंदर यूँ हो जाता है। ऐसे ही दोस्तों हम और भी ले सकते हैं कि मान लीजिए कोई ट्रॉली हमने ले ली है, यूँ इस तरह से हमने यह ट्रॉली ली है ना, ये ट्रॉली है। तो इसके ऊपर भी यही है कि एक ट्रॉली है, इस ट्रॉली का कोई भी कैपिटल एम मास है, एक कोई पर्सन है वो स्टैंड करता है, ये स्मॉल एम ले लीजिए, और इनिशियली रेस्ट है। फिर उसके बाद जो भी पर्सन है वो इस पर 2 मीटर पर सेकंड से वॉकिंग करता है। तो ये पूछा है कि इस ट्रॉली की जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो आपके क्या होगी, वो क्या होगी। तो दोस्तों इसमें भी यही फार्मूला लग जाएगा, पी आई इक्वल्स टू पी एफ, पी आई ज़ीरो ले लेना। और जब ट्रॉली की रिकॉइल वेलोसिटी है वो हम यहाँ
इसमें ले लेंगे। हाँ तो दोस्तों, इसमें ध्यान देने योग्य बात यही है कि ये जो मैन की वेलोसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है, तो इसलिए इस ट्रॉली की वेलोसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू किधर है, ग्राउंड है, जो कि u हम ले रहे हैं। तो इसीलिए मैन की ट्रॉली के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो आपके 2 है, और मैन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है ये आपको पता नहीं है, और ट्रॉली की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है ये दोस्तों पीछे की तरफ है, तो ये माइनस प्लस u हो गई। तो v इक्वस टू कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 माइनस u आ जाएगा। तो ये 2 माइनस u यहाँ रख देना आप इसमें, जैसे ये इसमें यहाँ शुरू में 0 हो गया, और ये m जितना भी है उसके अकॉर्डिंग, और फिर ये 2 माइनस u और फिर कैपिटल M ये माइनस u हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि सवाल में कोई दम नहीं है, बस हमको फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसका ध्यान रखना है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से इसके दूसरे पार्ट में अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे।